कांग्रेस के अग्रणी नेता राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिससे गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। गुजरात हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा, इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा मिली है। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लोग जब से राहुल जी ने ये तानाशाह सरकार और उसके तानाशाह नरेंद्र मोदी पे सवाल करने शुरू किए कि मोदी जी और अदानी जी आपके क्या रिश्ते हैं, ये ब्लैक मनी जो अलग अलग कंट्रीज से अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है उसमें किसका हाथ है, उस पे जेपीसी बिठानी चाहिए। ये तानाशाह को लगा कि राहुल जी संसद में रहेंगे, राहुल जी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो उनके जो जुमलों वाली सरकार है उसकी पोल खुल जाएगी, उनके और अदानी के जो रिश्ते हैं उसकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए राहुल जी की आवाज़ दबाने का प्रयास हुआ। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मानहानि के केस दायर किए गए और जिस तरीके से न्यायपालिका की प्रक्रिया हम सब ने देखी है कि हर तरह के प्रावधान होने के बावजूद, हर तरह के पुराने जजमेंट होने के बावजूद एक के बाद एक जजमेंट ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे पूरे देश में लोकशाही खत्म करके तानाशाह का शासन आएगा। उनका जो अपमान हुआ है वो अपमान हम नहीं सहेंगे। इसीलिए हमने 2019 के सूरत की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका जो जजमेंट आया, फैसला आया, वो 2023 में जब श्रीमान राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा फरमाई गई। उस समय भी ये 2019 से ये हमारा जो मुकदमा था उनमें दोनों पक्ष से उसका एविडेंस भी रखा गया, विटनेस भी था, दोनों पक्ष की दलील भी हुई। बाद में ये फैसला जब आया तो 2 साल के श्रीमान राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई। बाद में उस सजा के कन्विक्शन स्टे के लिए सेशन कोर्ट में सूरत में फिर से आए थे, लेकिन वहां भी सेशंस कोर्ट में उनको इनका स्टे नहीं किया गया और उस फैसले से नाराज होकर गुजरात हाईकोर्ट में, नामदार गुजरात हाईकोर्ट में आए। आज उनका फैसला भी आ गया है, तो उनका जो कन्विक्शन स्टे का जो मामला है वो खारिज हो गया है। कई राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों चुनावी एक्शन मोड में है। इसी के तहत अध्यक्ष के बाद प्रभारी और सह प्रभारी भी बदले गए हैं। भाजपा ने 4 चुनावी राज्यों में संगठन के प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रहलाद जोशी को राजस्थान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश, ओपी माथुर को छत्तीसगढ़ और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी है। इनके साथ सह प्रभारियों को भी नियुक्त किया गया है, जिसमें गुजरात के उप मुख्यमंत्री रहे नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान का सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं मनसुख मांडविया को छत्तीसगढ़ का, अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश का और सुनील बंसल को तेलंगाना का सह प्रभारी बनाया गया है। इन चारों राज्यों में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस और दूसरे दलों की सरकार है। गुजरात के वडोदरा शहर के अर्बन हेल्थ सेंटरों में काम करने वाली आशा वर्कर महिलाओं ने स्लम इलाके और नॉन स्लम इलाके में रहने वाली आशा वर्कर महिलाओं के बीच हो रहा भेदभाव दूर करने की मांग की है।
गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तारीख 1 अक्टूबर 2022 को आशा वर्कर बहनों के इंसेंटिव में 2,500 रुपए की बढ़ोतरी की सूचना दी गई थी, लेकिन अब एक परिपत्र द्वारा बताया गया है कि अभी सिर्फ वडोदरा अर्बन हेल्थ सेंटर स्लम विस्तार में काम करने वाली आशा वर्कर के वेतन में ही 2,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते अन्याय और भेदभाव के विरोध में महिला शक्ति सेना की महिला प्रमुख चंद्रिका सोलंकी की अगुवाई में म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस के बाहर थाली बजाकर बरसती बरसात में जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आवेदन पत्र सौंपा तथा उग्र आंदोलन की धमकी दी गई। अगाऊ अमे जे आशा वर्कर बहनों नॉन स्लम में छे एमने जे गुजरात राज्य सरकारे पगार वधारो जाहिर कर्यो छे नथी आप्यो, એટલે 15 દિવસ પહેલા આવેલા, પરંતુ હવે આ તો મોટા લોકો છે, સાહેબો છે, એટલે નાના માણસોને મળવાનો એમને ટાઈમ જ નહોતો, એટલે અમે તો અમારી ખાલી રજૂઆત લેખિતમાં આપી હતી, પરંતુ 15 દિવસ થઈ ગયા એના બાબતે એ લોકોએ કોઈ જ નિર્ણય નથી લીધો। એટલે આજે અમે નોન સ્લમની બધી આશા વર્કર બહેનોને લઈ અને આ બહેનો જે ન્યાય લેવા માટે આવ્યા છે કે ભાઈ એક જ માની બે દીકરીઓ હોય અને એક જ સરખું કામ કરતી હોય તો વેતન પણ એક જ સમાન એ લોકોને મળવા પાત્ર છે। એટલે અત્યારે તો એવું છે દુઃખનો માહોલ કે સ્લમની બહેનોને બધાને પૈસા 15,000 રૂપિયા મળ્યા છે, 6 મહિનાનો વધારો, અને આ બહેનોને નથી મળ્યા, એટલે એમને ખરેખર આમાં આઘાતની લાગણી છે કે કામ તો અમે પણ કરીએ છીએ તો અમારી સાથે કેમ અન્યાય કર્યો છે। અને શ્રી દેવેશભાઈ પટેલનો લેટર છે કે નોન સ્લમની બહેનોને પગાર મળશે નહીં, એટલે ખાસ મોટા સાહેબો છે પરંતુ નાના માણસને સાંભળે એના માટે ખાસ આજે થાળી લઈ અને ખખાડીને એ લોકોને જગાડવા માટે આવ્યા છે કે ભાઈ આ પણ તમારી દીકરીઓ જ છે, આ પણ કામ કરે છે તો એમને પણ ન્યાય મળવો જોઈએ। આ અમારી મુદ્દાની હવે ચોમાસું આવી જ રહ્યું છે અને રોગચાળો ફાટવાનો જ છે, અને વડોદરામાં આરોગ્યની સુખાકારીનું કામ કરવાવાળી પાયાની આશા વર્કર જ બહેનો છે। જો આ લોકો અમારા બહેનોની જે માંગણીઓ છે એની લાગણીને જો માન નહીં આપે તો પછી છેલ્લે જે પેલું આ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવાનું છે એ બહેનો પછી અત્યારે અજમાવશે જ, અને જ્યારે પણ કઈ એ લોકોને જરૂર પડશે ત્યારે અમે બી એમને જડબાતોડ જવાબ આપીશું। જનતા છે એને નુકસાન થાય એવું કામ તો નહીં જ કરીએ, પરંતુ આ લોકોને અહેસાસ જરૂર કરાઈશું કે ભાઈ આશા વર્કર બહેનોનું શું મહત્વ છે અને ખરેખર કામ કરે છે તો એમને એનું વળતર મળવું જોઈએ। કોઈ ભીખ તો માંગવા આવ્યા નથી, હકનું છે, સરકારે આપી છે અને એમને આપવાનું છે, કોઈએ પોતાના ખિસ્સામાંથી આપવાનું નથી, બરાબર છે। એટલે સરકારે જાહેર કર્યું છે, સરકારે ભેદભાવ નથી રાખ્યો તો કોર્પોરેશને કયા કારણસર ભેદભાવ રાખ્યો છે એની અમારી આગળ સ્પષ્ટતા કરે અને અમારી સાથે 2-5 મિનિટ વાત કરીને ચર્ચા કરીને એનું નિવારણ લાવે। આજે આશા બહેનો અહીંયા રજૂઆત કરી છે, એમાં સરકારશ્રીના 1/10/2022 ઓક્ટોબર 22ના જીઆરનો એમને ઉલ્લેખ કર્યો છે। એમના કહેવા પ્રમાણે એમને જે વધારો છે 25 રૂપિયાનો મળે જ છે, પણ ક્યાંક નોન સ્લમ વિસ્તારમાં કે સ્લમ વિસ્તારમાં એનું કંઈક વેરિએશન છે, એટલે એ જીઆરનો અભ્યાસ કરી અને એમનું જો આપવા પાત્ર હશે ને એ મુજબ આપવામાં આવશે। देश भर के ज्यादातर राज्यों पर मॉनसून मेहरबान है। लगातार मॉनसून के कहर से कई राज्य प्रभावित भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा भी भारी बारिश के चलते रोक दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बिहार और तेलंगाना को छोड़कर देश के सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। तीर्थयात्रियों को बालटाल और नूनवान बेस कैंप पर रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम ठीक होती ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब तक 80,000 से ज्यादा लोग अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ों से पत्थर गिरने के चलते बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया है। पिछले 10 दिनों में यह हाईवे चौथी बार बंद हुआ है। उत्तराखंड के धाराचूला में आज शुक्रवार को बादल फटने से पुल बह गया। यहाँ चल गांव में 200 लोग फंस गए हैं। रेस्क्यू करने जा रही एसडीआरएफ की टीम भी फंस गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में गुरुवार को बिजली गिरने से 13 लोगों की जान चली गई। वहीं केरल के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलपुजा के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। यहाँ सड़कों पर नाव चल रही है। 1000 से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में दूषित पानी की समस्या किसी न किसी इलाके में सामने आती ही रहती है। इस बार बारी है पूर्व इलाके की समर्पण सोसाइटी की। वडोदरा के पूर्व इलाके में समर्पण सोसाइटी शैलेश नगर समेत की कई सोसाइटियों में पालिका की घोर लापरवाही के चलते लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिससे आक्रोशित लोगों ने एकत्रित होकर पालिका के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। અમે અહીંયા ઘર ઉપાજી વાડે અંદર સમર્પણ સોસાયટીવાળા શૈલેષનગર આવેલું ત્યાં આગળ ત્યાં 200 થી 250 મકાન આવેલા ત્યાં આગળ ને અહીંયા આગળ બધા લોકો એવી ગરીબ પરિસ્થિતિ લોકો છે પોતાનું કામ કરીને ગુજરાન ચલાવે અહીંયા આગળ અને આગળ 15 દિવસથી પાણીની તકલીફ પડે, પાણી પીવાનું મળતું નથી અહીંયા આગળ
થી આ લાઈન ખોદી છે સમર્પણમાં ત્યારથી જ અમારે પાણી નહીં આવતું, બાકી પહેલાં અમારે પાણી ચોખ્ખું ને સરસ આવતું હતું। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा स्थानीय निवासियों से तगड़ा टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ત્યારે ટેન્કર બંધ થઈ ગયું છે। હવે અમારા લોકો ગરીબ છે, વાસણ ઘસીને અમે ખાઈએ છીએ। હવે વાસણ ઘસવા જઈએ કે તે બંબાની રાહ જોઈને અમે બેસી રહીએ। આજે સાહેબો નહીં જોવા આવતા, કે નથી કોર્પોરેટર જોવા આવતા, કે નથી મેયર જોવા આવતા। અહીંયા ગાડી એમના ઘરમાં આવું પાણી આવશે તો એ સાહેબો શું કરશે? એમની કંઈ ફટાફટ કરશે ને। અત્યારે સમર્પણમાં ખોદાયું તરનો, અમારે ત્યાં બૂચ વાગી ગયો છે, પાણી આવતું નથી। અમારે ત્યાં સમર્પણમાં પાણી ચાલુ થયું તરનું। હવે અત્યારે આવું પાણી અમારા છોકરાને પીવા, અમારા છોકરા ઘરે ઘરે બીમાર પડ્યા છે। કમ સાહેબ કે કોર્પોરેટર અમારે ત્યાં જોવા આવતા નથી કે તમને શું તકલીફ છે। અમારા ઘરમાં છેલ્લું ઘર છે અમારા, ત્યાં પાણીના ખાડા એટલા ભરાયા છે, મચ્છરોનો ત્રાસ છે, પણ એ લોકો હજુ સુધી જોવા આવતા નથી। જ્યારે વોટ લેવાનો હોય ને તો પગે લાગ્યા અમને દરવાજા ખોલીને અમને ઉઠાડે છે, હા કે વોટ આલજો વોટ આલજો। તો આજે વોટવાળા કઈ ઊંઘી ગયા છે?